लगातार हुई 2 हत्याओं की सूचना देने वालों को डीआईजी साहब 50,000 से करेंगे पुरस्कृत। मामला सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत भ्रमण करते राघोपुर थाना पहुंचे डीआईजी श्री शिवदीप लांडे ने प्रतापगंज थाना अंतर्गत हुई लगातार 2 हत्याओं को सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपया से पुरस्कृत करने की है। बिहार के सुपरकॉम नाम से प्रसिद्ध कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी श्री शिवदीप लांडे ने सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के चर्चित दवा व्यवसायी का पुत्र और प्रतापगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख के भाई का हत्याकांड की सुराग देने वाले को डीआईजी श्री शिवदीप लांडे ने 50,000 रुपया इनाम देने का किया घोषणा। सुपौल में पत्रकारों के माध्यम से बिहार के दबंग सुपरकॉम नाम से प्रसिद्ध आईपीएस कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी श्री शिवदीप लांडे ने सुपौल के चर्चित दवा व्यवसायी के पुत्र और पूर्व प्रमुख के भाई की गोली मारकर लगातार 2 हत्याकांड की सुराग देने वाले को 50,000 रुपया इनाम देने की बात बताई है। बता दें कि नवंबर 2021 में सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के दुआनिया चौक समीप NH 57 पर एक ही जगह पर राघोपुर के प्रसिद्ध दवा व्यवसायी के पुत्र और प्रतापगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख की भाई की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। चर्चित दोनों हत्याकांड के बाद कई दिनों तक हंगामा और तनाव का माहौल बना हुआ था। तनाव के बाद प्रशासन ने SIT की टीम भी गठित की गई, लेकिन महीनों बीतने को चला है, अब तक पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाई है। हालांकि यह हत्याकांड प्रशासन के लिए गले में हड्डी अटकने जैसी है। अंदर या बाहर निकलना पड़ेगा, यह प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। अब देखना लाजमी होगा कि बिहार के सुपरकॉम कहे जाने वाले प्रशासन की हाथ वहां तक पहुंच पाती है या फिर ऐसे ही निराशा मिलती है। और जो एक केस प्रतापगंज का है वो हमेशा हमारा उस पर मॉनिटरिंग रहता है। डिफरेंट एंगल, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट मोडस, क्रिमिनल का हिस्ट्री, क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड सारा चेक करने के बाद उसमें दिन रात तक सबने मेहनत किया है। लेकिन वो केस जो है, जो एक पहले मर्डर हुआ था, बाद में और एक हफ्ता के बाद वहाँ पे मर्डर हुआ, तो वो केस कहीं एक डेड एंड तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज की बात है। तो मैं अपने पर्सनल स्तर पे ये आपके समक्ष एक अनाउंस कर रहा हूँ, उस केस से संबंध में अगर कोई भी जानकारी देता है, मुझे देता है, SP सुपौल अमरकेश को देता है, प्रतापगंज थानाध्यक्ष को देता है, SDPO को देता है, और वो सही पाई जाती है और उस केस का उद्भेदन होता है, तो पर्सनली मेरे तौर पे मैं 50,000 का रिवॉर्ड जो भी खबरी है, जो भी इन्फॉर्मर है, उसको गुप्त तरीके से दूंगा। वो केस हमारा प्रायोरिटी है। और बाकी अब दुआनिया पुल को लेके सर, जो वही दो चर्चित डबल हत्याकांड दुआनिया पुल जी, उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। 50,000 जो भी उस संबंध में सटीक इन्फॉर्मेशन देगा, सटीक होनी चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन सटीक होने के बाद उसका वेरिफिकेशन के बाद अगर वो सही पाया जाता है और उस केस में हमको एक दिशा मिलती है, ये नहीं कि उसमें एकदम डिटेक्शन भी हो जाए और अरेस्ट भी हो जाए, तो दिशा भी मिलती है, तो वो सफिशियंट है। उसके लिए मैं पर्सनल तौर पे 50,000 रुपए का रिवॉर्ड इंश्योर करता हूँ। उस मामले में पुलिस को अब तक कोई खास सुराग नहीं लगा। उस बारे में देखिए, हालांकि मैं आने से पहले की ये घटना थी, नवंबर की घटना थी। मैं जनवरी में 17 और 29 नवंबर एक SIT भी बनी थी। 17 और 29 से 2 घटनाएं, 17 के पहला मर्डर हुआ, उसी के बाद में 29 में दूसरा मर्डर हुआ था। तो SIT का सारा एनालिसिस करने के बाद मैं पर्सनली भी उसको रिव्यू करता था, सारे केसेस को देखता था, उससे संबंधित जो भी केसेस है, आसपास के केसेस है, उस एरिया के जो क्रिमिनल्स है, जिनका हिस्ट्री है, जिनके रिकॉर्ड्स है, इनफैक्ट जो जेल में कैद है, जेल से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। लेकिन कहीं ना कहीं एक डेड एंड तक वो केस गई है, उसमें एक्चुअली ज्यादा खुल नहीं पा रहा है। तो एक चलो, मेरा मानना हमेशा रहा है कि पुलिस पब्लिक के रिलेशन से ऐसी कोई घटना नहीं कि जिसका उद्भेदन नहीं हो सकता है। अब जैसा हम तो हमारा कर्तव्य कर रही है, लेकिन हो सकता है किसी को लगता है कि इस संबंध में उसके बाद जानकारी है, तो खुल के हमारे पास है। इसके लिए मैं भी अवेलेबल हूँ, SP अमरकेश भी है।